बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑसिलेशन। हम डेली लाइफ के अंदर ऐसे काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जिसमें वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, ऑसिलेशंस हो रही होती हैं। ऑसिलेशन बेसिकली क्या है? ऑसिलेशन ये है कि आपका कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये हम ले लें पेंडुलम है, इसकी ये वाली पोजीशन थी रेस्ट पोजीशन। यहाँ से जब इसको डिस्प्लेस किया जाएगा तो ये क्या करेगा, इस पोजीशन के क्रॉस टू एंड फ्रो मोशन जो है वो परफॉर्म करेगा। ये इधर से इधर और इधर से क्या करेगा, इधर मूव करना शुरू कर देगा। सिमिलरली ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में क्या होगा कि जब इसके ऊपर ये इसके साथ एक मैस अटैच्ड है, तो इसे जब डाउनवर्ड या अपवर्ड इसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी तो ये इस पॉइंट के अक्रॉस क्या करेगा, ऑसिलेट होना शुरू कर देगा। तो ये इस पॉइंट के आगे और पीछे क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा। तो ऐसे मोशन को हम नाम देते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो हम इसे कहते होते हैं द टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है वाइब्रेटरी मोशन का। अब इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें ये एक एग्जांपल है हमारे पास सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम। फिर हमारे पास है मैस अटैच टू, देन हमारे पास एग्जांपल है मैस अटैच टू स्प्रिंग्स। फिर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें जो स्टील रूल है, रूलर ये क्या है, क्लैंप है विद द टेबल या बेंच आप कह लें। और जब हम इसको, ये इसकी क्लैंप है, जब ये इस पोजीशन में है तो जब हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से इस साइड पर मूव करवाएंगे तो ये इस पोजीशन के क्रॉस क्या करेगा, इस तरह से ये वाइब्रेशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। सिमिलरली हमारे पास क्या है कि एक कर्व्ड जो है वो हम ले लेते हैं कोई स्ट्रिप, ठीक है, या हम इसे बॉल कह सकते हैं। इसके अंदर एक मेटालिक बॉल को जब हम यहाँ से छोड़ेंगे तो वो इसके अंदर क्या करेगा, इस तरह से मोशन परफॉर्म करता रहेगा। तो ये हमारे पास कुछ डेली लाइफ के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें मोशन जो है वो क्या हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म हो रहा है। अब ऑसिलेशन हम किसको कहते हैं? ऑसिलेशन हम कहते हैं एक जो कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, या इस केस में यहाँ से यहाँ तक, या इस केस में यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन है। इसको हम नाम देते हैं ऑसिलेशन का, या इसको हम वाइब्रेशन भी कह देते हैं। स्प्रिंग सिस्टम के केस में हम इसको वाइब्रेशन कहते हैं, पेंडुलम के केस में हम इसको क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली नेचर दोनों की क्या है, सेम है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की हैं, तो इसमें होता क्या है, इसमें ये ऑसिलेशन कैसे परफॉर्म होती है। तो ऑसिलेशन होती है किसी भी बॉडी के अंदर ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन जो है ये हम नाम देते हैं किसी भी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या होता है, अकर होता है। तो कोई भी बॉडी जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स उस पर जब एक्ट करती है तो वो क्या करता है, वो ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। जब रिस्टोरिंग फोर्स लगती है तो डेफिनेटली क्या होता है कि इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है, और जो एक्सेलरेशन है ये ओवरकम करता है किसको, इनर्शिया को। एक्सेलरेशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ओवरकम इनर्शिया। अगर ये इनर्शिया को ओवरकम ना करे तो ये ऑसिलेशन या वाइब्रेशन जो है ये परफॉर्म नहीं हो सकती। अब ये बात बड़ी क्लियर है कि जो ऑसिलेटिंग बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं वेव्स को। ऑसिलेटिंग बॉडीज जो प्रोड्यूस करती हैं वेव्स, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई, जैसे ये है केस, ये केस है, ये केस है, तो ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वेव्स जो हैं वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वायलिन है, स्ट्रिंग, उसके जब उसके अंदर वाइब्रेशन होती है तो वो साउंड पैदा करते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। इसमें एग्जांपल्स जैसे हमारे पास जो ब्रिजेस हैं, तो ये हमें लगता है कि ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। ब्रिजेस जो हैं ये हमें लगता है कि ये क्या है, रिजिड बॉडी, बट दे परफॉर्म ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेशंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सो द ब्रिजेस परफॉर्म द ऑसिलेशन, या आप इसको क्या कह सकते हैं, वाइब्रेशन। तो जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं या इंजीनियर्स हैं वो सारे के सारे जब कोई भी ब्रिज जो है उसको डिज़ाइन करते हैं तो वो इसके इस फैक्टर को कि ऑसिलेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, तो इसको वो क्या करते हैं, सामने रख के तो इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन होता है जो कि ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता।
लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन ही होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा मोशन जो है वो क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो इसके लिए हम इसके करैक्टरिस्टिक को डिफाइन करेंगे कि अगर किसी ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ये चीजें पाई जाएं तो वो क्या बनेगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि एक स्प्रिंग सिस्टम है जो कि हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले लिया और ये सरफेस जो है ये फ्रिक्शनलेस ले ली। तो एक इसके साथ मैस अटैच्ड है। इस मैस की ये जो पोजीशन है, जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई तो ये जो इसकी पोजीशन है इसको हम 3 नाम देते होते हैं, रेस्ट पोजीशन का, या हम इसे कहते हैं मीन पोजीशन, या हम इसको नाम देते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन का। अब जब इसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी तो ये क्या करेगा, अपनी इस मीन पोजीशन से मूव करेगा और इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। और वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं द फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा जितनी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के एक्स। अब ये जो K है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास किसकी है, हुक्स लॉ की। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो एक्सटेंशन है इसके अंदर या जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया इस पोजीशन में, ये इसकी मेन पोजीशन थी ये वाली, अब इस पोजीशन से ये आगे चला गया यहां से, तो ये जो पोजीशन अब इसकी आई, इस पोजीशन को हम नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन का। तो इसे हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ पे आ गया, जब हम इस जो अप्लाइड फोर्स है उसे रिमूव करेंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर क्योंकि स्टोर हो जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को वापस लेके जाएगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ। तो इस सिस्टम के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगी। वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक्चुअली इतनी ही होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स है Fr दैट विल बी अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास, सो रीस्टोरिंग फोर्स जो है दैट विल बी इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसे लिखते हैं Fr इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस माइनस साइन इंडिकेटिंग कि ये अपोजिट डायरेक्शन है किसके, अप्लाइड फोर्स के। अब जैसा कि आपको पता है कि ये जब यहाँ पे आएगा इस बॉडी के ऊपर, जब ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी और इसे मीन पोजीशन की तरफ लेके आना चाहेगी तो ये मीन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, ये आगे चला जाएगा और ये इस पोजीशन ए से ओ की तरफ मूव किया था और ओ से ये फिर ए प्राइम की तरफ आ जाएगा। तो ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। ओ जो है वो क्या है, मीन पोजीशन इस सिस्टम के लिए, और ये ए है और ए प्राइम, ये दोनों क्या हैं, एक्सट्रीम। तो ये मोशन जो है बिटवीन एक्सट्रीम एंड दूसरे एक्सट्रीम के दरमियान ये होता रहेगा। अब क्योंकि ये मोशन परफॉर्म हो रहा है तो हम सेकंड लॉ जो है मोशन का यूज कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। क्योंकि ये मोशन परफॉर्म कर रहा है इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, पैदा होगा। अब जब एक्सेलरेशन पैदा हो गया तो हम इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है 1 और 2, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं दैट ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां से a अगर हम लिखें तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी माइनस के ओवर m इंटू एक्स। अब ये जो k है इसको हमने स्टार्ट में कहा था कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो किसी भी स्पेसिफाइड स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। मास जो है स्प्रिंग सिस्टम के साथ अटैच है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स, नेगेटिव साइन भी मौजूद है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक ऑसिलेटरी मोशन जिसके अंदर हमारा एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहा है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन जो है वो क्या कर रहा है, सो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, a इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ x। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन इस x के जो है वो क्या है, अपोजिट, x डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ से अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये वाली जो हमारे पास है, तो ये मेन पोजीशन थी, तो इसको हमने जब इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगी थी तो ये इस डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट इसका जा रहा था इधर।
तो इस वक्त इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वो क्या बनेगी, अपोजिट टू एक्स। फिर जब ये यहाँ पे आ गया तो अब ये मीन पोजीशन थी, तो इस मीन पोजीशन से जब ये इस एक्सट्रीम की तरफ आया तो इस केस में इसका जो एक्स है उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, इस केस के लिए एक्स की डायरेक्शन होगी आपके पास ये, क्योंकि एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो इस वाले हिस्से में एक्स अगर इधर है तो ए को किधर होना चाहिए, दूसरी साइड, रिवर्स साइड पे। तो यहां से इन दो एरो से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो हमारे पास इस इक्वेशन से दो चीजें सामने आ रही हैं, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर किसी ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ये दो कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएं तो उस ऑसिलेटरी मोशन को हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं डिफरेंट, जैसे कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इसके एम्पलीट्यूड है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।